जब पहाड़ टूटकर गांव की तरफ बढ़ने लगा और सब मौत के साए में थे, तब अंधेरे में से एक ऐसा साया नमोदार हुआ जिसने सबके खून खशक कर दिए। मगर वो शिकार करने नहीं, आज किसी की जान बचाने आया था। बर्फीले पहाड़ों के दामन में, जहां बादल जमीन को छूते हैं और हवाओं में एक अजीब सा सुकून होता है, वहां एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के लोग सादा थे, मगर पहाड़ों की बेरहम सर्दी ने उनके दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया था। वो खौफ था सफेद चीते का। गांव वाले उसे बर्फ का शैतान कहते थे। उनका मानना था कि वो मौत की अलामत है। लेकिन 9 साला हुसन के लिए कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हुस्न एक यतीम बच्चा था जो अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। 1 साल पहले जब हुस्न पहाड़ की चोटी पर लकड़ियां लेने गया था, उसे बर्फ में दुब्बा हुआ एक छोटा सा चीते का बच्चा मिला। वो भूख और सर्दी से दम तोड़ रहा था। हुसन ने उसे अपने कंबल में छुपाया, उसे दूध पिलाया और उसे जिंदगी दी। उस दिन से हुसन और उस सफेद चीते के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन गया जो लफ्जों से बालातर था। वक्त गुजरता गया, हुसन बड़ा हुआ और वो बच्चे एक कद आवर, ताकतूर और हैबतनाक सफेद चीते में बदल गया। उसकी आंखें नीली झील की तरह थीं और उसकी चाल में एक बादशाह जैसा रौब था। हुसन उसे प्यार से बादल पुकारता था। वो दोनों रोजाना पहाड़ों की सैर करते। हुसन उसकी पैठ पर हाथ रखता तो बादल अपनी आंखें बंद कर लेता, जैसे वो कोई खूनख्वार दरिंदा नहीं बल्कि एक मासूम दोस्त हो। गांव वालों को जब इस दोस्ती का पता चला तो उन्होंने हुस्न को रोकने की कोशिश की। हुसन, ये एक दरिंदा है, आज नहीं तो कल ये तुम्हें खा जाएगा, गांव के बुजुर्ग कहते। मगर हुस्न सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, दरिंदा वो नहीं होता जिसके पास दांत हो, दरिंदा वो होता है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी रंग में नहा रहा था, बादल ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके कान खड़े हो गए और उसने एक जोरदार दुहाड़ मारी। ये दुहाड़ गुस्से की नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। हुसन ने देखा कि बादल बहुत बेचैन हो रहा है। वो बार बार ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ देखता और फिर गांव की तरफ। हुसन समझ गया कि कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। पहाड़ों पर बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा अपनी जगह छोड़ चुका था। अगर वो नीचे आता तो पूरा गांव मलबे तले दब जाता। हुसन भागता हुआ गांव पहुंचा और सबको चलाया, भागो, पहाड़ गिर रहा है, गार की तरफ भागो। लोगों ने पहले तो उसे दीवाना समझा, लेकिन फिर पहाड़ के टूटने की गूंज सुनाई दी। अफरातफरी मच गई। लोग अपनी जानें बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। अंधेरा हो चुका था और बर्फानी तूफान की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हुसन ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे और औरतें एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां बर्फ का रास्ता बहुत तंग था। उसी लम्हे अंधेरे में से एक सफेद साया नमूदार हुआ। वो बादल था। गांव वाले उसे देखकर मजीद सहम गए, मगर बादल उन पर हमला करने नहीं आया था। बादल ने अपनी पूरी कुव्वत लगाई और एक गिरे हुए बड़े दरख्त को घसीटकर उस तंग रास्ते के सामने खड़ा कर दिया जहां से बर्फ का रेला आ सकता था। उसने अपनी जान खतरे में डालकर बर्फ के बहाव का रास्ता मोड़ दिया। हुसन ने लोगों को इशारा किया, डरो मत, ये हमें बचा रहा है, जल्दी गार के अंदर जाओ। लोगों ने देखा कि वो दरिंदा जिसे वो शैतान समझते थे, वो तूफान के सामने एक ढाल बनकर खड़ा था। बर्फ की लहरें उसके जिस्म से टकरा रही थी, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिला। जब आखिरी बच्चा भी गार के अंदर महफूज हो गया, तब बादल ने एक आखिरी बार हुसन की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी वही पुरस्कून झील जैसी थीं। तूफान थम गया। जब सुबह का सूरज निकला तो गांव तो बच चुका था, मगर नक्शा बदल चुका था। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर थी। हुसन भागता हुआ इस जगह पहुंचा जहां बादल खड़ा था। वहां बादल तो नहीं था, लेकिन बर्फ पर उसके पंजों के निशानात थे जो दौर बुलंदियों की तरफ जा रहे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, दौर पहाड़ की चोटी पर एक गोली चलने की आवाज गूंजी और ठा। पूरा गांव सहम गया। हुसन का दिल डूबने लगा। उसने ऊपर देखा, वहां काले लिबास में मलबूस कुछ अनजान शिकारी नजर आए जो जदीद हथियारों से लैस थे। वो आम गांव वाले नहीं थे, वो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स थे जो सालों से उस नायाब सफेद चीते के पीछे थे। उनका सरदार, जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था, दूरबीन से नीचे गार की तरफ देखकर हंसा और अपने वायरलेस पर बोला, शिकार जख्मी है, बर्फ पर निशान मिल गए हैं, उसे जिंदा पकड़ना है, उसकी कीमत लाखों डॉलर है। हुसन ने देखा कि दूर बर्फ पर बादल के लड़खड़ाते हुए कदमों के निशानात पड़े थे। बादल ने तूफान से गांव को तो बचा लिया था, लेकिन उसकी अपनी रफ्तार सस्त हो गई थी और वो जख्मी था। शिकारियों का घेरा तंग हो रहा था। हुसन ने गार से बाहर छलांग लगाई। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, आग थी। उसने पीछे मुड़कर गांव वालों की तरफ देखा जो अब भी खामोश खड़े थे।
हुसन की आवाज पहाड़ों में गूंजी। तुमने कहा था कि वो दरिंदा है, लेकिन आज उस दरिंदे की जान इन असली दरिंदों के निशाने पर है। क्या तुम अब भी तमाशा देखोगे? क्या हुस्न और बादल की जान बचा पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ रही पार्ट 2 में।